कहानी की शुरुआत सन 1962 से होती है, जहां पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक आलीशान लग्जरी शिप गोस्ट शिप का नाम एंटोनिया गाजा दिखाया जाता है। इस शिप पर लगभग 600 यात्री सवार है, जो न्यूयॉर्क की ओर सफर कर रहे हैं। माहौल बेहद खुशनुमा है। डेक पर पार्टी चल रही है, एक खूबसूरत लेडी सिंगर गाना गा रही है और सभी लोग खुशी में डूबे डांस कर रहे हैं। लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों की मेहमान थी। अचानक इंजन रूम में खड़ा एक रहस्यमयी आदमी एक लीवर खींच देता है। उसी क्षण एक तेज और पतला स्टील वायर पूरे डेक पर फैल जाता है और सेकंडों में सैकड़ों लोगों के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। चारों तरफ चीख पुकार, खून और खामोशी का डरावना मंजर छा जाता है। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक छोटी बच्ची, केटी, जिंदा बचती है, क्योंकि उसकी हाइट कम होने की वजह से वायर उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। 40 साल बाद समय बीत जाता है और कहानी 40 साल आगे बढ़ती है। अब हम एक समुद्री रेस्क्यू टीम को देखते हैं, जो डूबे हुए जहाजों को ढूंढकर उन्हें बेचने का काम करती है। टीम का लीडर मर्फी और बाकी सदस्य एक पुराने जहाज को टग बोट की मदद से खींच रहे होते हैं। तभी वह जहाज अचानक डूबने लगता है। स्थिति गंभीर हो जाती है और मर्फी अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज के नीचे की दरार को वेल्ड कर देती है। इस बहादुरी की वजह से वे जहाज को बचा लेते हैं और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इसी दौरान एक रहस्यमयी आदमी, जैक, उन पर नजर रख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि यह टीम समुद्र में गायब हुए जहाजों को ढूंढकर बेचती है। जैक उन्हें एक ऐसे जहाज की जानकारी देता है जिसमें अपार खजाना छुपा है। वह जहाज कोई और नहीं बल्कि वही 40 साल पहले गायब हुआ एंटोनिया गाजा है। टीम का लीडर पहले शक करता है, क्योंकि इस जहाज को सालों से कई लोग ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन जैक दावा करता है कि उसे जहाज की सटीक लोकेशन पता है। खजाने के लालच में पूरी टीम मिशन के लिए तैयार हो जाती है। वीरान समंदर और खोया हुआ जहाज। कई दिनों की यात्रा के बाद टीम समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंचती है। तभी उन्हें सिग्नल मिलता है कि आसपास कोई बड़ा जहाज मौजूद है। कुछ ही पलों में उनके सामने एक विशाल और जंग लगा जहाज दिखाई देता है। वही एंटोनिया गाजा, जो 40 साल से लापता था। जहाज को देखकर सभी की आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वे रातों रात अमीर बनने वाले हैं। टीम का लीडर कुछ लोगों को टग बोट पर छोड़ देता है और बाकी के साथ जहाज के अंदर जांच करने जाता है। अंदर का नजारा डरावना होता है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे और हर तरफ सन्नाटा। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वे एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं, जिसका पेंडुलम अब भी हिल रहा होता है। अचानक घड़ी रुक जाती है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जांच के दौरान एक साथी फर्श टूटने से गिरने वाला होता है, लेकिन मर्फी उसे बचा लेती है। तभी नीचे उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है, वही केटी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र नहीं बदली थी। वह अचानक गायब हो जाती है, जिससे मर्फी दहशत में आ जाती है। अब कहानी में रहस्य गहराने लगता है। क्या यह जहाज सच में शापित है? क्या केटी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जैक वाकई सिर्फ एक गाइड है या उसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? एंटोनिया गाजा के अंदर कदम रखते ही टीम को एहसास हो जाता है कि यह जहाज सिर्फ जंग लगा मलबा नहीं, बल्कि किसी डरावनी कहानी का जिंदा सबूत है। हर कोने में अजीब सी आवाजें गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। मर्फी के मन में केटी की झलक अभी भी घूम रही थी, लेकिन बाकी टीम खजाने के लालच में आगे बढ़ती रहती है। जांच के दौरान उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। 40 साल पहले इस तरह की घड़ी मौजूद ही नहीं थी, जिससे साफ हो जाता है कि उनसे पहले भी कोई इस जहाज पर आया था। इसका मतलब है, यह जहाज पूरी तरह वीरान नहीं है। कोई है जो यहाँ आता जाता रहा है, या शायद अब भी यही है। मर्फी जब जहाज के स्विमिंग पूल एरिया में पहुंचती है, तो वह गोलियों के निशान देखकर हैरान रह जाती है। तभी अचानक उसके सामने फिर वही लड़की, केटी, नजर आती है। डर के मारे मर्फी फिसलकर पूल में गिर जाती है। उसका सिर टकराता है और खून बहने लगता है। लेकिन पूल का पानी उस खून को सोख लेता है, जैसे जहाज खुद उसे निगल रहा हो। जब वह ऊपर देखती है, तो लड़की गायब होती है और उसकी जगह जैक खड़ा होता है। वह कहता है कि यह सब उसका वहम है। उसी समय टीम को जहाज के एक कमरे में सोने से भरे बॉक्स मिलते हैं। कुल 9 बॉक्स, और हर बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स।
सबकी आंखों में लालच चमक उठता है। वे फैसला करते हैं कि जहाज को छोड़कर सिर्फ सोना लेकर निकल जाएंगे। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही वे टग बोट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अचानक गैस लीक हो जाती है और एक भयानक ब्लास्ट होता है। बोट का कैप्टन वहीं मारा जाता है। अब पूरी टीम समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई है। ना जाने का रास्ता, ना मदद का कोई जरिया। घबराहट बढ़ती जाती है। मार्क, जिसकी 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली थी, शराब पीने लगता है। तभी जहाज उसके सामने 1962 की रात जैसा बन जाता है। टूटी हुई दीवारें ठीक हो जाती है, लोग जिंदा हो जाते हैं और वही लेडी सिंगर फिर से गाना गाने लगती है। मार्क समझ नहीं पाता कि यह सपना है या हकीकत। सिंगर उसे अपने जाल में फंसा लेती है और वह उसके पीछे पीछे चलते हुए नीचे गिरकर मर जाता है। जहाज एक और आत्मा निगल चुका था। इधर मर्फी को सच्चाई का पहला बड़ा सुराग मिलता है। वह जहाज के पुराने रिकॉर्ड चेक करती है और जानती है कि वह लड़की केटी ही थी जो 1962 में बची थी। जब वह केटी के कमरे में जाती है तो वहाँ उसे उसका कंकाल मिलता है। तभी केटी की आत्मा सामने आती है और बताती है कि इस जहाज पर कई आत्माएं कैद है। जब तक उस शख्स को नहीं मारा जाएगा जो आत्माओं को कैद करता है, तब तक कोई आजाद नहीं होगा। दूसरी तरफ टीम का लीडर जहाज के पुराने कैप्टन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे शराब का ग्लास और एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में वही आदमी नजर आता है जिसने 40 साल पहले इस जहाज को खजाने का लालच दिया था, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था। 40 साल बाद भी उसकी शक्ल वैसी ही है। यही लीडर को समझ आता है कि जैक इंसान नहीं, कुछ और है। अब सच्चाई साफ होने लगती है। जैक ने ही टीम को यहाँ बुलाया था। पहले भी वह लोगों को खजाने का लालच देकर यहाँ लाता रहा है। जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो मरम्मत कर सके। जब काम पूरा हो जाता है तो वह उनकी आत्माएं कैद कर लेता है। टीम का लीडर सच्चाई समझ जाता है और बाकी लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रास्ते से हटाने के लिए बाकी टीम को उसके खिलाफ भड़का देता है। वे अपने ही लीडर को एक टैंक में बंद कर देते हैं, जहां धीरे धीरे पानी भरकर उसकी मौत हो जाती है। अब जहाज पूरी तरह ठीक हो चुका है। जैक का असली खेल शुरू हो चुका है। टीम के ज्यादातर सदस्य मारे जा चुके हैं या उसकी चाल में फंस चुके हैं। केटी की आत्मा एक बार फिर मर्फी के सामने आती है। इस बार वह उसे 1962 की उस खौफनाक रात का पूरा सच दिखाती है। उस रात लेडी सिंगर और उसके साथियों ने गोल्ड लूटने के लिए यात्रियों का कत्ल किया था। किसी को जहर दिया गया, किसी को गोलियों से मारा गया और कई लोगों को उसी स्टील वायर से 2 हिस्सों में काट दिया गया। लेकिन असली मास्टरमाइंड वह आदमी था जिसने अंत में सबको धोखा दिया, वही रहस्यमयी शख्स जैक ने लेडी सिंगर और उसके साथियों को भी मार दिया और गोल्ड अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद से वह बार बार लोगों को खजाने का लालच देकर इस जहाज तक लाता रहा। उसका मकसद सिर्फ एक था, नई आत्माएं इकट्ठा करना। वह अब एक सोल कलेक्टर बन चुका था। यह जहाज उसकी कैदगाह था। मर्फी को समझ आ गया कि अगर जहाज जिंदा रहा तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वह फैसला करती है कि पूरे जहाज को ब्लास्ट कर देगी ताकि जैक की कैद में फंसी आत्माएं आजाद हो सके। वह जहाज के अलग अलग हिस्सों में बम लगाना शुरू कर देती है। तभी जैक उसके सामने आ जाता है। अब वह अपने असली रूप में होता है, डरावना, ठंडा और निर्दयी। वह मर्फी को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि पहले वह भी इंसान था, लेकिन अपने पापों की सजा के तौर पर उसे आत्माएं इकट्ठा करने का काम दिया गया। वह मर्फी को जाने का मौका देता है, शर्त यह कि वह जहाज को नष्ट न करे। जैक की बात मानने से इनकार कर देती है। जैक उस पर लोहे की रॉड से हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। आखिरी पल में मर्फी एक तीर से बम के रिमोट को सक्रिय कर देती है और खुद समुद्र में कूद जाती है। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका होता है। पूरा जहाज आग और धुएं में घिर जाता है और धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है। पानी के अंदर मर्फी मलबे में फंस जाती है। उसकी सांसें टूटने लगती है। तभी केटी की आत्मा उसके सामने आती है। वह मर्फी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उसी पल जहाज में कैद सभी आत्माएं आजाद होने लगती है। सालों से जो सोल्स जैक के गुलाम थे, वे रोशनी में बदलकर ऊपर उठ जाते हैं। मर्फी किसी तरह समुद्र की सतह पर पहुंच जाती है और एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे तैरती रहती है।
कुछ देर बाद एक गुजरता हुआ जहाज उसे देख लेता है और रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है, वह एम्बुलेंस से बाहर देखते हुए सुकून की सांस लेती है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वही चेहरा, जैक। वह जिंदा था और वह उसी गोल्ड को एक दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर रहा था। यही कहानी खत्म होती है। खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।